इंसान होता है ना, बिना किसी की परिस्थिति को समझे, बिना उसके सपनों का ख्याल किए बस फरमान जारी कर देना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर क्या बीतेगी, वो सुरक्षित रहेगी या सुरक्षा के नाम पर उसका दम घोट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। छोरी ढंग का कपड़ा लत्ता तो पेर ये काय पेर मिली से जमानो ठीक को नहीं। समाज क्या है? कई लोगों और उनकी सोच से बना हुआ एक अक्स ही ना, जो पूरी दुनिया में हमारी मान्यताओं और संस्कृति को जगह दिलाता है। पर सोचिए, अगर वही समाज खोखला और दीमक लगा हुआ हो तो? जी हाँ, अगर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता और प्रशासन, जिनके हाथ में समाज को सही रास्ता दिखाने का दायित्व होता है, उनकी सोच ही अगर आधी आबादी के अस्तित्व और उसके सपनों पर पट्टा लगा दे तो क्या होगा? किससे की जाएगी न्याय की उम्मीद? अभी पूरी वजह नहीं जान सका जिन बहन ने यहाँ बड़ा हल्ला किया है, लेकिन ये अंदाजा लगा दिया मैंने कि बात जरूर कोई गंभीर होगी। हम तो उनका मेमोरेंडम लेकर जाएंगे, लेकिन उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिल गई। ये भी मालूम है कि जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखाएंगी? झूठे किसी को में एक ने किया, 4 को लिखा दिया। ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी में है, रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा वो देख रहा था, वो जान रहा था, परिवार के 4 भाई तो 4 भाई को लिख दिया। देखिए, बलात्कार के सिलसिले में बिल्कुल ठीक है, सजा तो जितनी सख्त सजा हो वो कम है, लेकिन ये भी तो सोचें कि आखिर इस 2.5 साल की बच्ची के बलात्कार के पीछे सच क्या है? सच ही मोबाइल है। इसके अंदर जो देखने को मिलता है बगैर पैसों के, जिसे गांव देहात तक में बच्चे लेकर बैठते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के, तो जो गंदगी इसमें देखने को मिलती है उसके बाद, और हमारी जानकारी में तो ये आया है कि कुछ ऐसी भी फिल्में भरी जाती हैं जिसमें 2 और 2.5 साल के बच्चों के साथ भी गंदगी की जाती है। तो ये इसको क्या सजा दे? इसके गुनाह की क्या सजा? पहले की अपेक्षा आज के लोग ज्यादा मांसाहारी हो गए हैं, ज्यादा शराब का सेवन हो रहा है, और जो मोबाइल है उसमें भी अश्लील फिल्में आ जाती हैं, लोग रखते हैं, और अश्लील फिल्में भी बाहर दिखाई जा रही हैं, अश्लील गाने भी आए हैं। तो इतने सारे सारी जो बातें हैं, इन सबका असर व्यापक रूप से पड़ा हुआ है। अब जब बात हो रही है सोच की, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आधी आबादी के दिमाग को टटोलने की कि वो क्या सोचती है अपने बारे में। और इसीलिए हमारी टीम सबसे पहले पहुंची वाटिका गांव, जहां उन्होंने महिलाओं के विचार जाने। नमस्कार, हमें इस समय राजस्थान की सांगानेर पंचायत समिति के वाटिका ग्राम में, जहां से 18 साल की उम्र में गीता चौधरी जी सरपंच बनी थी, और आज उनकी उम्र 41 वर्ष है और वो लगातार इस क्षेत्र से सरपंच हैं। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र ने महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उदाहरण पेश किया है। लेकिन वहीं आज हमारे समाज में हमें सुनने को मिलता है कि महिलाओं की अस्मिता तार तार कर दी जाती है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो वहीं इस सोच के लिए और कई ऐसे नेताओं के बयान, कई लोगों के बयान हमें सुनने को मिलते हैं कि महिला ये कर लेती तो ठीक होता, वो कर लेती तो ठीक होता, या ये कारण जिम्मेदार हैं। तो ये सोच कहाँ तक जिम्मेदार है और कहाँ तक सही है, ये बात हम यहाँ की महिलाओं से आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की सरपंच गीता चौधरी जी से। आइए जानते हैं उनके विचार। जो महिलाओं को लेकर ये जो विषय चल रहा है, बलात्कार का है, और कई छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं इसको जिम्मेदार महिला, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं को मानती हूँ। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा तो पहनाव पे, जो बच्चियों को जो कपड़े पहनाते हैं ना, जो छोटे पहनाते हैं, तो उस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। रहा बलात्कार की बात, अगर बलात्कार करने वाले को कठोर सजा मिल जाए तो दूसरा सोचेगा ही नहीं इस विषय के अंदर, भाई मैं ऐसा काम करूं।
अब हम इस क्षेत्र की महिलाओं के विचार जानेंगे कि वो इस विषय में क्या सोचती हैं कि महिलाओं के साथ समाज में ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए क्या सोच जिम्मेदार है या क्या सुधार और आने चाहिए। ये जो बलात्कार कई बार होते हैं तो इनको बड़े नेताओं का भी हो रहता है, उनको बचा देते हैं, सिफारिश करते हैं उनकी, बजाय सिफारिश करने के उनको बीच गांव में चौराहे में खड़ा करके ऐसी कड़ी सजा दे ताकि वो दोबारा दूसरों को रूह कांपे कि अपने साथ भी ऐसा होएगा। 2.5 साल की बच्ची के साथ भी ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस बच्ची का पहनावा कहाँ तक उसके साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार रहा होगा? काका का लड़का होता है, भाई होता है, चाहे चाचा होता है, तो उसका विश्वास के अंदर बच्ची को छोड़ देते हैं तो वह भी बलात्कार के अंदर ले लेते हैं बच्ची को। तो फिर सरकार काहे लिए बनाई कि उसकी साथ ही नहीं लगे और उसको कोई फांसी नहीं दिया, उसको कोई सजा नहीं दिया, तो वह उस कन्या की जिंदगी बगैर की तो क्या हो यार, सरकार का कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो एक बच्ची है या एक महिला है या महिला के माँ बाप हैं, उन्हें क्या सुधार लाना चाहिए कि जो है उनकी बच्ची के साथ ये दुर्घटना ना घटे? छोटे बच्चों के मामले में तो मैं यही कहती हूँ भाई छोटे बच्चे अकेले नहीं छोड़े, अकेले स्कूल नहीं भेजे, घर में भी अकेले नहीं छोड़े, बड़े बड़े पेरेंट्स के साथ रहे, बुजुर्गों के साथ अगर छोटे बच्चे रहे तो सेफ रहे। इसका मेन कारण एक है कि एकल फैमिली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसका मतलब फिर माँ बाप किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास तो सब पे करेंगे, चाचा पे भी करेंगे, पिताजी पे भी करेंगे, अंकल ताऊ जी भी सब पे विश्वास करेंगे, लेकिन जो ऐसी हरकतें 2 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ जो हरकतें हो रही ना, ये तो राक्षस होता है ना, वो ही करते हैं। कई हमें नेताओं के या जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके ये विचार सामने आते हैं कि जो गाने और आजकल बॉलीवुड में चलन हो गया है और जो हमारा समाज दिखाया जा रहा है उसकी वजह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं या महिलाओं के सम्मान को तार तार किया जा रहा है, तो वो कहाँ तक सही आपको लगता है? इसमें क्या है, पहले तो महिलाएं क्या है घूंघट में रहती थी तो उससे काफ़ी, और अब है ना तो घूंघट हटा दो, आते ही सूट पहनो, जींस पहन रहे हैं, आज इतराएगी, तो हमारे को क्या है, हम जो गांव की महिलाएं हमारे को अजीब सा फील होता है, हम भी उनकी जैसे रहना करना वैसे पसंद करते हैं। तो आज जो भी हो रहा है ये देख दिखावे के अंदर हो रहा है ये सब। मतलब उन्हें अपनी इच्छाएं मार देनी चाहिए। हाँ, यही है, और क्या है। इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए। पहले की औरतें थी आराम से अच्छे कपड़े पहनती थी, और आज की जो बच्चियों को पहनाए जाते हैं, माँ बाप खुद चला के पहनाते हैं, आधा बदन दिखता है, तो उनसे लड़के अपना आप आकर्षित होकर ये गलत काम करते हैं। और ये जो टीवी चैनलों में आजकल की पिक्चरें विचरे दिखाते हैं, पहले कहाँ देखते थे, पहले इतना कहाँ होता था, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, उससे भी हो रहा है। मैं एक प्रश्न करूंगी कि पुरुष जो है वो ज़्यादातर टाइम आधे कपड़ों में रहते हैं, तो उनकी तरफ महिलाएं नहीं आकर्षित होती, तो पुरुष को क्यों फर्क इतना ज़्यादा पड़ता है? आपको क्या लगता है कि ये सोच कहाँ तक सही है कि महिला को अपना पहनावा सही कर लेना चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि आदमी आकर्षित तो औरतें भी होती है, कई अपने परिवार बिगाड़ के चली जाती है, बच्चों को छोड़ जाती है, बच्चे रोते रहते हैं और वो दूसरे आदमी के साथ कहीं भी पता ही नहीं लगने देती कहाँ गई, तलाक दे देती है। ऐसी बात नहीं है, औरतें नहीं। तो आज भी है, हमें समाज में आज तक ये घटना तो सुनने को नहीं मिली कि किसी औरत ने आदमी का बलात्कार कर दिया। ये घटना तो कभी सुनने को नहीं मिली। आदमी को कैसे नहीं लेके भगती है, सुनते हैं हम, बच्चों को छोड़ गई, वो दूसरे आदमी के साथ भग गई, वापस ही नहीं, बच्चे रोते रहते हैं, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसी भी है औरतें, कैसे नहीं है, समाज में ऐसी औरतें भी है जो अपने बच्चों को और आप पति को बर्बाद करके दूसरों के संग भग जाती है। वो बच्चे दर बदर डोलते रहते हैं और उन्हीं बच्चों के साथ ऐसे काम ज्यादा होते हैं, फिर कोई देखने वाला नहीं होता है। मतलब जो भी होता है उसके लिए जिम्मेदार महिला है। महिला भी है और आदमी भी है, दोनों ही। आजकल हमें ये सुनने को मिलता है कि खान पान यौन इच्छाओं को बढ़ाता है। इन घटनाओं के लिए आपको क्या लगता है कि खान पान कितना जिम्मेदार है? मेरा नाम सुनीता सेन है, मैं ग्रामीण वाटिका पंचायत से हूँ। और जैसे कि खान पान के बारे में बताना है तो जैसे कि मांसाहारी लोग खाते हैं, जैसे कि सादा शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, तो जैसा लोग खाएंगे वैसा ही वो करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज तक जितने भी बलात्कार हुए होंगे या जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमारे समाज में, सारे जितने बलात्कारी थे सारे मांसाहारी थे? गीता देवी बोल रही हूँ, और मतलब सभी मांसाहारी तो नहीं है,
तब फिर यहाँ तो आपकी बात कट गई कि इन्होंने बोला कि खान पान जिम्मेदार है। अब सारे बलात्कारी मांसाहारी नहीं थे। सभी तो नहीं है, मतलब सभी तो खाते नहीं है जी। सभी मांसाहारी भी नहीं है, शाकाहारी भी है, और सभी शराबी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। किसी न किसी चीज का नशा तो करते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? किसी न किसी चीज़ का, मतलब जैसे गांजा, सोच जिम्मेदार है। सबसे बड़ी तो उनकी सोच बदलनी चाहिए, सोच पे काबू होना चाहिए, आराम से। सोच पे काबू होना चाहिए। सोच समझ उनकी सोच के ऊपर होता है, जैसे कि वो जैसे सोचते हैं वो वैसा ही करते हैं। मैं अब ये प्रश्न करना चाहूंगी कि घर में हम जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लड़की को और लड़के को, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो शिक्षा कई हद तक जिम्मेदार है इन मामलों के लिए? मैं ग्राम पंचायत वाटिका से विद्या शर्मा बोल रही हूँ। तो ये माँ बापों को शुरू से ही संस्कार देना चाहिए बच्चों को, कि लड़कों को तो ऐसा कहना चाहिए कि आप अपने से छोटी को बहन, बड़ी को माता समझ के रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि संस्कार अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? बहुत हद तक ये सही है। बच्चों को अगर शुरू से ही अच्छे संस्कार मिले तो वो ऐसी हरकतें बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शुरू से ही ऐसे संस्कार मिलेंगे कि वो ऐसी नज़रों से देखेंगे ही नहीं किसी और लड़की को। हमने वाटिका की महिलाओं से उनकी सोच जानी, उनके विचार जाने। कई महिलाओं ने लड़कों को उनकी सोच के लिए जिम्मेदार माना और कईयों ने महिलाओं को उनके परिधान के लिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची सांभरिया गांव। चलिए वहां जानते हैं महिलाओं ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं राजस्थान के सांभरिया गांव में। यहाँ हम महिलाओं से उनके विचार जानेंगे कि समाज में महिलाओं के खिलाफ ये जो दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके पीछे क्या कारण निहित है और क्या सोच जिम्मेदार है कि महिलाओं के खिलाफ बदस्तूर ये घटनाएं जारी हैं। ये घटना है, ये टेलीविजन चाले छे, ये पहराव चालू छे, ये जिया टेलीविजन में करता है, ऐसे छोरा छोरी करता है, ऐसे दुराचार हो गया इसमें लड़का लड़का। सही है। ये मोबाइल रखते इससे बात करती है, बौंडा से बात करता है, बौंडा से करती है। अच्छा घूमता फिरता है, मोबाइल जिम्मेदार है। हाँ। ये जो पिक्चरें वगैरह बनाते हैं उनमें पहनान ओढ़ान गलत है, उनका वातावरण गलत है, उसका जैसे फ़ोन का गलत है। बच्चों में आपसी किसी से पता नहीं पड़ता और संपर्क होता रहता है। वो बातें करती है तो खुलासा उनके एकदम अनौपचारिक बातें खुल गई उनके दिमाग की, तो वो किसको पूछेगी? घर गृहस्थी वालों को, परिवार वालों को क्यों पूछेगी? आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि बलात्कार के जितने भी मामले होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, वो हमारे जान पहचान वाले होते हैं। अब आप लोग बताइए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लड़की को भी गलती है, ऐसे जैसे कोई दारू वारू पी के नशा सा करके वो लड़कियों को छेड़ते हैं तो वो लड़कियों की भी गलती है, तो वो गलत है। अत्याचार वो मटे, जैसे गाड़ी में ही रेप हो रहा है, बस में ही हो रहा है, ये तो गलती है। खैर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या चीज़ जिम्मेदार है? मैं तो साहब यह खे बचाऊँ भाई, जिम्मेदार कोई को ना। आज का जमाना में खुद को मन खुद गंज, मन का पास पास कोई कौन डोले, कौन डोले तो मन का पास पास थाको मन से मारो, मन से जैसे थाको, मन से जैसे मारो कौन, थाको तो जैसे मारो कौन। ये मन में मन न बगाड़ता बारी कौन लागे, ये जिम्मेदार है। हम थे सांभरिया गांव में और यहाँ पे हमने यहाँ की महिलाओं के विचार जाने कि समाज में आधी आबादी के लिए ये जो दुष्कर्म के मामले बदस्तूर जारी हैं, इनके लिए क्या कारण जिम्मेदार थे और क्या सोच जिम्मेदार है। कई लोगों ने महिलाओं के पहनावे को जिम्मेदार माना, टीवी, मोबाइल और इन सारी चीज़ों को जिम्मेदार माना, और कई लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है, हम उनकी जड़ों को मजबूत करें तो हो सकता है कि समाज में लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को रोका जा सके।